माय नेम इज नदी भटनागर। तो चलो आज शुरू करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर इंडिगो। तो चलिए, किसने लिखा है ये चैप्टर? लुइस फिशर ने लिखा है और इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1896 से लेकर 70 तक के बीच में। ही वॉज बॉर्न, ये कहाँ बॉर्न हुए थे? फिलाडेल्फिया, ये जगह का नाम है, इसको याद कर लेना। वैसे इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल हम सेफ साइड गेम खेलेंगे, हम इसे याद करेंगे। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर, उन्होंने वॉलंटियर कौन होता है? जो स्वयं बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा। इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1980 से लेकर 20 के बीच में उन्होंने उनके लिए काम किया था। फिशर मेड अ करियर इन अ जर्नलिस्ट थे वो, एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कॉलम्स लिखे होंगे। द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, उनके लिए भी इन्होंने लिखा। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, और प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मीन्स जैसे वहाँ के टीचर्स वगैरह होते हैं, वैसा उन्होंने काम किया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, अब ये एक पार्ट है फ्रॉम हिज बुक, उनकी जो किताब थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इनकी किताब ना बेस्ट थी एक्चुअली महात्मा गांधी के ऊपर। द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी। गांधी जी के ऊपर लिखी गई बेस्ट बुक्स में से एक मानी जाती है। और किसने माना था? बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने ये बात मानी थी। चलो मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से तुम्हें एक चीज़ याद करनी है कि किसने लिखा है चैप्टर? लुइस फिशर ने लिखा है। दैट्स इट, आगे आ जाते हैं भाई। When I first visit गांधी जी in 1942, कौन कह रहा है? लुइस फिशर कह रहे हैं कि जब भैया मैंने गांधी जी को विजिट किया था ना 1942 में एट हिज आश्रम, उनके आश्रम पर, जो आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में था। जगह याद करो, इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि इंडिया के बीचों बीच एक जगह है सेवाग्राम, वहाँ पर मैं गांधी जी को मिला था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, मैं तुम्हें बताऊंगा। गांधी जी ने मुझे बोला मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या सब कुछ कैसे हुआ। चलो उसी को पढ़ेंगे चैप्टर में। दैट आई डिसाइडेड टुवर्ड्स द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने ब्रिटिश लोगों से कहा कि भैया, अर्ज किया मीन्स कहा कि भैया जाओ यहाँ से। और इट वॉज इन 1917, और ये 1917 की बात है जब मैंने पहली बार ब्रिटिश को बोला था जाइए यहाँ से। क्यों बोला था, क्या हुआ था, वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे आते हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। अब कन्वेंशन होता है एक तरीके की मीटिंग वगैरह, समझ सकते हो। तो वो दिसंबर 1916 में एक मीटिंग के लिए गए थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग थी। कहाँ थी? याद रखो, लखनऊ में थी। एमसीक्यू में आ सकता है। देयर वर 2301, ये भी आ सकता है। डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे एंड मेनी विजिटर्स वहाँ पर आए थे। विजिटर कौन था? विजिट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अब जब बातचीत आगे चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी को याद आता है, गांधी जी बताते हैं हमें। बेसिकली रिकाउंटेड मीन्स याद करके बताना एक तरीके से। अ पीजेंट केम अप टू मी, तो गांधी जी ने जब हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया कि एक पीजेंट कौन होता है? गरीब किसान को पीजेंट बोलते हैं। केम टू मी, वो मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, और वैसे दिख रहा था जैसे बाकी को पीजेंट दिखते हैं बेचारे, गरीब गंदे से कपड़ों में, ठीक है। तो वो वैसा ही दिख रहा था। और उसने क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से हूँ? मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और उस राजकुमार शुक्ला ने मुझसे कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ अ प्लेस, गांधी जी ने तो चंपारण का नाम तक नहीं सुना था इससे पहले। इट वॉज इन द फुट हिल्स होता है तलहटी, नीचे की तरफ। किसके नीचे की तरफ? किसके? जैसे पहाड़ होते हैं ना, उनके नीचला जो पार्ट होता है, तलहटी जो होती है, तल मीन्स नीचे वाला पार्ट ऑफ द टावरिंग हिमालयस, हिमालय जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, उनकी तलहटी में ये जगह है, मैंने बताया, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये जगह है नेपाल के पास की। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, अब एक पुराना एग्रीमेंट हुआ, अरेंजमेंट था। द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, बहुत पहले एक एग्रीमेंट हुआ कि जो चंपारण के किसान है ना, वो अपनी ज़मीनों पर शेयर में कुछ उगाएंगे, मतलब कुछ शेयर जो है वो किराए के रूप में देंगे बेसिकली, ठीक है। जो उगेगा उसका किसको देंगे? ब्रिटिश लोगों को देंगे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, ये वर्ड याद रखता है, यही काम का वर्ड है। और उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, उसके बारे में लिखने के लिए आएगा। तो ही वॉज इलिटरेट, भाई अनपढ़ता, किसान था, अनपढ़ता, और रिसोल्यूट, इस वर्ड को पकड़ के रखना, रिसोल्यूट था, दृढ़ निश्चय था, माना नहीं। गांधी जी ने कहा अभी नहीं चलूंगा, हर जगह उनके पीछे पीछे चला गया भाई, बिल्कुल बात मनवा के ये माना। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो आता है कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। और किस लिए आता है? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और उसने बताया आगे कि सर लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है ना, जमींदारी सिस्टम बिहार का बहुत गंदा चल रहा है, बिल्कुल इनजस्टिस हो रखा है, वहाँ अन्याय हो रखा है। एंड समबडी हैज़ प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, और मुझे किसी ने बोला था कि भाई मैं ये जो प्रॉब्लम है ना अपनी किसके पास लेके जाऊँ? गांधी जी से बात करूँ इसके लिए, मतलब उनको था कि वो मेरी मदद करेंगे। गांधी जी टोल्ड शुक्ला दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन
कानपुर। अब यहाँ पर कानपुर की स्पेलिंग याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, पहले ऐसे ही करते थे ब्रिटिश लोग ही ना, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट होती थी, तो इस वही वाली यूज़ की गई है यहाँ पे। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरी तो कानपुर में अपॉइंटमेंट है एंड ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसने कहा कि भाई मेरी तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मेरी मीटिंग्स वगैरह हैं, तो मुझे तो वहाँ जाना है। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर। शुक्ला ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो क्या था, रिसोल्यूट था, उसने पीछा नहीं छोड़ा, वो हर जगह गांधी जी के साथ साथ चला गया। अकम्पेंड का मतलब होता है साथ में जाना। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अब गांधी जी वापस आ जाते हैं अपने आश्रम पे, जो कि कहाँ था उनका आश्रम, गांधी जी का आश्रम कहाँ था, मार्क कर लो, अहमदाबाद में था। शुक्ला फॉलोड हिम टू दी, पीछे पीछे आश्रम भी चला गया। अब फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। अब भाई कुछ हफ्ते बीतते चले गए, लेकिन उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। फिक्स डेट ही बैक, फिक्स अ डेट। शुक्ला कहता है गांधी जी प्लीज डेट फिक्स कर दो, आप आ जाओ ना चंपारण। अब वो पीछे पीछे जा रहा है, गांधी जी हो जाते हैं इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, मीन्स उसकी दृढ़ता। ये वर्ड पकड़ के रखना, यही क्वेश्चन में यूज़ कर लेना। तो उसने गांधी जी, मतलब गांधी जी ने देखा यार ये बंदा ना कितना दृढ़ है, मतलब एक्चुअली में इसकी कितनी इच्छा है मैं जाऊँ। एंड द स्टोरी गांधी जी सेड, क्या बोलते हैं, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट। भाई मैं कलकत्ता पहुंचूंगा इस डेट पर, कोई डेट दी होगी, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। और तुम कलकत्ता आ जाना और मुझे उस डेट पे वहीं पर ही मिलना और फिर मुझे वहाँ से ले जाना। मंथ्स पास शुक्ला वॉज सिटिंग इन हिज हंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट। ध्यान से समझना, कई महीने बीत गए। अब शुक्ला जो था बैठा हुआ था, जब कलकत्ता वाली दिन आया ना, तो शुक्ला अपने घुटनों पर बैठा था। हंचेस मीन्स घुटने, घुटनों के बल बैठ जाते हैं ना पैर रख के, वैसे। एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट, जहाँ पर गांधी जी ने उसको बोला था, कलकत्ता में अपॉइंटमेंट जो स्पॉट था ना, वहाँ पे वो घुटनों के बल हंचेस बैठा हुआ था। व्हेन गांधी जी अराइव, जब गांधी जी आते, ही वांटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। ही वेटेड, वो वेट करता है गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो जाते, तो मतलब आज तो वो मान के आया था कि लेकर जाऊंगा। देन टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन। देन टू ऑफ देम मतलब गांधी जी और शुक्ला दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार के लिए वो लोग निकल जाते हैं। देयर शुक्ला लेट हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ शुक्ला ट्रेन से उतरेगा और गांधी जी को कहाँ लेके जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी के घर में, हु लेटर बीन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और जो पहले तो उस समय तो वो लॉयर ही थे, लेकिन बाद में जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और देश के प्रेसिडेंट भी बने, याद होगा ना, ये तो पता ही होगा। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। अब राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते, राजेंद्र प्रसाद जी घर पे होते नहीं है, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला। सर्वेंट्स शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे, और कैसे जानते थे, एज अ पुअर ह्यूमन, एक वो गरीब किसान के रूप में जानते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो परेशान करता रहता था आके, पेस्टर्ड करना, परेशान करना उनके मास्टर यानी राजेंद्र प्रसाद को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। यानी ये किसान जाता होगा राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे और उनसे कहता होगा कि भाई हमारी मदद करो मदद करो मदद करो, और जब यहाँ बात नहीं बनी तो गांधी जी के पास गया। अब गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के आया है, तो जो नौकर है पहचान गए कि बार बार हमारे मालिक को आके परेशान करने वाला वही वाला किसान है। क्लियर है यहाँ तक? सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। कहता ठीक है तुम ग्राउंड पर बैठ जाओ, जो नौकर बोलते हैं उसको। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद दिस कंपेनियन। कंपेनियन कौन है? गांधी जी। हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। अब टुक टू मतलब समझा, तो वहाँ के जो नौकर थे उन्होंने क्या समझा कि ये भी एक किसान ही है। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब यहाँ गांधी जी के साथ होता है पहला छुआछूत। अब गांधी जी को यहाँ पर पानी नहीं छूने दिया जाता, निकालने नहीं दिया जाता, ड्रॉ नहीं करने दिया जाता फ्रॉम द वेल। लीस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट जो है वो क्या करते, पोल्यूट करते इंटायर सोर्स को, पूरे के पूरे पानी को। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उन्हें कैसे पता चला कि ये कोई अनटचेबल है या नहीं है? मतलब वो समझ रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो शुक्ला था ना वो अनटचेबल था, तो उनको लगा इसके साथ आया तो ये भी अनटचेबल होगा, इस तरीके से। ठीक है, जस्ट उन्होंने एज्यूम कर लिया था। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी समझने लगी। गांधी जी ने डिसाइड किया चलो पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, विच वॉज एन रूट, यानी रास्ते में है। एन रूट का मतलब था रास्ते में। किसके रास्ते में? चंपारण ले जाने के लिए आया है। चंपारण पहुंचे नहीं, उसने कहा ठीक है मैं पहले मुजफ्फरपुर रुकूंगा, वहां देखूंगा वो रास्ते में पड़ता है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। भाई मुझे अभी तो इस किसान ने ही बोली है ना, मैं और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा अबाउट द कंडीशंस दैन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। मतलब ऐसे ही जो शुक्ला मुझे बता रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करूंगा। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम। अब अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे बी कृपलानी को जे बी कृपलानी, क्योंकि एक और आएंगे फिर नाम में कंफ्यूज मत होना। प्रोफेसर जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम लिखते हैं। कृपलानी कौन होते हैं? आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में, जहाँ अब ये बीच में जाएंगे।
whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनसे ये मिले थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में। तो वो आर्ट के कोई प्रोफेसर वगैरह होते होंगे, तो जे बी प्रोफेसर लिखा हुआ है ना, जे बी कृपलानी, तो उनको ये टेलीग्राम भेजते हैं। अब ट्रेन अराइव हो जाती है, पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है भैया, कहाँ जाना है, रास्ते में मुजफ्फरपुर में। अब अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को ट्रेन रुकती है। 15 अप्रैल 1917 की बात है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। अब कृपलानी वेट करते हैं स्टेशन पे विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर आते हैं। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी वहाँ 2 दिन के लिए रुकते हैं इन दी होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ध्यान रखना, कृपलानी जी आए थे लेने, गांधी जी ने लिखा था कृपलानी को मलकानी के मकान, मलकानी मकान, मकान में किसके रुके, मलकानी के। गांधी जी रुकते हैं मलकानी जी के मकान में। हु वाज मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी जो होते हैं टीचर होते हैं मलकानी के। वहाँ गांधी जी मलकानी के टीचर नहीं होते, गांधी जी जो होते हैं वो मलकानी जी के घर में जाकर रुक जाते हैं। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया भैया, गांधी जी को रख लिया टीचर ने, सरकारी नौकरी ना चली जाए। तो उस समय होता क्या था, गांधी जी जैसे आदमी जो मतलब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, ऐसे लॉयर्स जो भाई उनसे ना सब डरते थे तो भैया हम खतरे में ना पड़ जाए। तो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट, गांधी जी ने ये बात बोली थी कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन, एक ऐसे आदमी को हार्बर करना, लाइक मी, मेरे जैसे आदमी को रखना, लाइक उस समय के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी। इन ए स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड। अब छोटी छोटी जगहों पर लोकेलिटीज में इंडियंस जो थे बड़े डरते थे टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल का मतलब जो लोग कह रहे हैं हमारा शासन होना चाहिए, हमारा देश है, अब ऐसे लोगों को कोई भी एडवोकेट नहीं करता था, साथ नहीं दे पाता था। गवर्नमेंट वाला बंदा स्पेशली उसकी नौकरी जाने का उसको डर रहता था, तो सिंपैथी नहीं दिखा पाता था, सहानुभूति नहीं दे पाता था। आगे चलो, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एविडेंट। अब गांधी जी आ रहे, न्यूज़ एविडेंट मीन्स आना, गांधी जी के आने की खबर फैलने लग जाती है। एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और नेचर क्या है उनके मिशन का, भाई भगाओ ना, है ना, अपना शासन होना चाहिए, हमारे देश में हमारा शासन होना चाहिए, ये उनका नेचर था। तो जो उनका नेचर था ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, सब में फैल गया थ्रू मुजफ्फरपुर, अभी मुजफ्फरपुर तक किया, एंड फिर उसके बाद वो फैल गया कहाँ पर, चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट। अब भैया शेयर क्रॉपर्स को लगा आ गया हमारा मसीहा, तो शेयर क्रॉपर्स जो थे वो सब के सब पैदल ऑन फुट पहुंच जाते हैं और बाय अपने अपने वाहनों के द्वारा अपने कन्वेंस से भी पहुंच जाते हैं टू सी देयर चैंपियन, कि भाई कौन हमारा चैंपियन आ रहा है जो हमें सब सिचुएशन से निकाल देगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी। मुजफ्फरपुर के जो किसान जो लॉयर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया टू ब्रीफ हिम, और उन्हें सब कुछ बताया कि सिचुएशन यहाँ क्या चल रही है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने बताया कि वो लगातार जो है पीजेंट्स के ग्रुप को कोर्ट में पेश करते रहते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। उन्होंने अपने केसेस के बारे में बताया एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। और बेचारे वकीलों ने गलती से गांधी जी के आगे बता दिया हम इनसे क्या फीस लेते हैं। अरे गांधी जी को आया गुस्सा, तुम इनसे इतनी फीस वसूल करते हो, मतलब इन गरीब किसानों से तुम्हें शर्म नहीं आती। देखो गांधी जी चाइडेड होता है फटकार लगाना, गुस्से में डांटना। गांधी जी ने चाइडेड किया लॉयर्स को फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, कि तुम इतनी सारी फीस कैसे ले सकते हो इनसे, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स ही सेड। उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। हमें इन लॉ कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ पहले रुक जाना चाहिए। टॉकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, मतलब टेकिंग सच कोर्ट केसेस टू द कोर्ट्स, और इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड। लिटिल मीन्स ना के बराबर, तो इसका तो कोई खास फायदा होना ही नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पीजेंट्स को इतना दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, एंड वो इतने फियर स्ट्राइकन है, यानी कि इतना डरे हुए। यहाँ से क्वेश्चन आता है फियर स्ट्राइकन वाले वर्ड से भी। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, उन्होंने कहा ये लॉ कोर्ट्स एकदम यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर दैम, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा पहले किसानों के लिए रियल रिलीफ क्या होगा, टू बी फ्री फ्रॉम फियर। पहले वो डर से बाहर आए, जो इतना डरते हैं ना सबसे, गवर्नमेंट से डर रहे हैं, ब्रिटिश से डर रहे हैं, जमींदारों से डर रहे हैं, भाई इन्हें फ्री करो फियर से पहले। मोस्ट ऑफ द एरिएबल लैंड, जितनी भी कृषि योग्य भूमि थी ना इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वो क्या थी, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट, जागीरों में बटी हुई थी। पहले ना लोगों की जागीरें होती थी, कहते थे यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन हमारी, उनकी जागीर हो गई, तो ऐसे स्टेट्स में बटी थी, और ये ओन्ड की गई थी बाय द इंग्लिशमैन। अब भाई अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के शासन कर लिया था, तो ज़्यादातर ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े जो है इंग्लिशमैन ने अपनी जागीर बना ली थी। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और काम कौन कर रहा, खुद करते थे नहीं, हमारे गरीब किसान उनकी ज़मीनों पे काम करते थे, टेनेंट्स की तरह, किराएदारों की तरह। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पर कमर्शियल होता है जो चीज़ बेचने के लिए उगाई जाती है, तो चीफ क्रॉप वहाँ पे जो बेचने के लिए उगाई जाती थी वो थी इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 3/20, मतलब 3/20 समझ लो, या फिर सीधा 15% समझ लो, 20 पंजे 100 होते हैं,
तो 15% निकाल लो, 3 5 15 होते, तो 15% उन्होंने कहा कि आप जो है उगाएंगे तो इंडिगो जो है हमें दिया जाएगा एज अ रेंट। कौन देगा? किसान देंगे। किसको देंगे? अंग्रेज़ों को, जिन्होंने हमारी ज़मीनों को अपना एस्टेट बना दिया, जो जागी अब जमींदार हैं वहाँ के। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऐसा भी नहीं था कि 2-4 साल में खत्म होना था भैया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ये। प्रेजेंटली द लैंड लेबर्स लर्न दैट जर्मनी हैज, अब वो जो जब गांधी जी पहुँचते हैं ना वहाँ पर, प्रेजेंटली बोल रहे हैं इसीलिए, द लैंडलॉर्ड्स को पता चल जाता है दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है उगाना शुरू कर दिया। अब देखो कहानी क्या इंडिगो की, 15% दे रहे थे तब तक की बात नहीं है, बात यह है कि अब नहीं देना है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है। अब क्यों नहीं देना है देखो, अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जर्मनी से, उन्हें पता चल जाता है जर्मनी का जो है डेवलप हो गया है सिंथेटिक इंडिगो, अब इनके इंडिगो की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रही। दे देयर अपॉन, इसके बाद ऑब्टेन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट करते हैं फ्रॉम द शेयर क्रॉपर से टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज। भाई हम आपको रिलीज कर रहे हैं, मत देना 15% इंडिगो उगा के, लेकिन पैसा दो उसके बदले में। 15% फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट का कंपनसेशन दे, हम दे हमारे देश में, और इन अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रही बात। देखो आगे देखते हैं। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वॉज रिक्सम टू द पेजेंट, अब किसानों को ही ना परेशान करने वाला एग्रीमेंट ही तो था। एंड मेनी साइंड विलिंगली, कुछ लोगों ने तो ठीक है कह दिया, ठीक है कंपनसेशन का पैसा दे देंगे, अब हमें इंडिगो नहीं माना पड़ेगा। बेचारे अनपढ़ थे, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दोज हू रेसिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज लॉयर, उन्होंने लॉयर रख लिया। अब लॉयर तो देखो कितनी कितनी फीस ले रहे थे, तो गांधी जी को गुस्सा आया था। दोज हू रेसिस्टेड एंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, लैंडलॉर्ड ने किसको हायर कर रखा था? ठग को। और किसको हायर कर रखा था? मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ठग नहीं, एंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड ने हायर कर रखा था ठग्स को, ठीक है। अब आता है मीन वाली सी बीच द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, ये पहुंच जाती है इलिटरेट किसानों के कान में भी। अच्छा तुम हमें ऐसे ही रिलीज नहीं कर रहे, तुम्हारा अपना मतलब है, तुम्हें इंडिगो चाहिए था, वो तो तुमको वहां से मिल रहा है, इस वजह से तुम हमें कह रहे हो कि तुम हमें रिलीज कर रहे हो, हम तुम्हें पैसे दे दे। किस बात के पैसे दे दे भाई? अब यहाँ पर आता है गुस्सा किसानों को। एट दिस पॉइंट, अब ये वाला जब सिचुएशन चल रहा था, गांधी जी पहुंचाते हैं चंपारण में उस समय। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, सबसे पहले तो वो कोशिश करते हैं कि मुझे सारी बात बताओ भैया क्या फैक्ट चल रहे हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के यहाँ वो सबसे पहले जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी उनको कहता है दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कहता है कि मैं, आप तो आउटसाइडर हो, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं, मैं आउटसाइडर हूँ भाई, मैं तो इसी देश का हूँ। गांधी जी कहते हैं, आंसर करते हैं दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, ये वो कोई आउटसाइडर है ही नहीं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन का मतलब है यहाँ पे मुलाकात करने से। गांधी जी यहाँ पर अब मुलाकात करते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से। कहाँ का कमिश्नर था वो? तिरहुत का। जगह का नाम याद रख लेना, क्वेश्चन में यूज होगा। डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, मतलब तिरहुत डिवीजन जो जगह है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उस जगह का ये कमिश्नर था, ऑफिशियल कमिश्नर था। और ये कहाँ, और इसी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ये जगह थी, मतलब इसी जगह में चंपारण था। अब द कमिश्नर क्या बोलता है? गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद टू लिव टू रिथ। अच्छा अब वो पता क्या कहता है? गांधी जी ये बताते हैं कि जो कमिश्नर था ना, इसने बुली किया, इनको धमकी दिया गांधी जी को, और एडवाइस क्या कि फोर्थ विद मतलब तुरंत, टू लीव टू रिथ, निकलो। गांधी जी को बोला जाओ अब यहाँ से निकलो। इसको समझ आ रहा था ना कि बंदा जो है ये क्यों इतना मतलब पंगा ले रहा है मेरे से ज़बरदस्ती का। गांधी जी वैसे भी लॉयर थे ना, तो डर गया होगा, कैसे कहा निकलो आप यहाँ से तुरंत। अब गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी को सुनने वाले थे वो तो उन्होंने छोड़ी ही नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब वो मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण में। वो नहीं गए वहाँ जगह छोड़ के भाई, वो सिर्फ अभी मोतिहारी तक पहुँचे चंपारण में, और सब इकट्ठा करे। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, अकम्पेन्ड मतलब साथ में जाना, बहुत सारे लॉयर उनके साथ में जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड मतलब भीड़, बहुत सारी भीड़, वास्ट मल्टीट्यूड, बहुत सारी भीड़ जो है वो क्या हो जाती है? ग्रीटेड गांधी जी जिंदाबाद, ऐसा करते हैं। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में जाते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी कहाँ पर हैं? गांधी जी कैपिटल ऑफ चंपारण में है, ठीक है ना, बहुत सारी भीड़ है, स्वागत किया। फिर अब गांधी जी एक घर में जाते हैं, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, बहुत सारे वकील उनके साथ हैं। अब वो उस घर को एज हेडक्वार्टर यूज़ करते हैं। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखते हैं। एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मॉल्टर्ड। अब मॉल्टर्ड का मतलब होता है कि बहुत बुरा व्यवहार किया गया है किसी किसान के साथ नियर बाय विलेज में ही। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी डिसाइड करते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो वहाँ जाना डिसाइड करते हैं, और
तब देखना डिसाइड करते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। बैठ जाते हैं, कहाँ पर बैठ जाते हैं? हाथी की पीठ पर। गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठ जाते हैं, इमेजिन करके देखो जरा। अब गांधी जी जा रहे हैं हाथी की पीठ पर बैठकर। ही हैड एंड प्रोसीडेड फार। हमको बहुत दूर जाना था। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मिल जाते हैं, मैसेंजर मिल जाता है, ओवरटुक, और उनको कहता है चलो मेरे साथ। ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन। और कहते हैं निकलो यहाँ से, टाउन में जाओ वापस से, इन इस कैरेज, गाड़ी में। गांधी जी कंपाइल मतलब उसके साथ चले जाते हैं। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम। गांधी जी मैसेंजर जो है वो गांधी जी को कहाँ लेके जाता है? घर लेके जाता है। वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ वो उसको सर्व करता है विद एन ऑफिशियल नोटिस। अच्छा जी, घर ले जाता है और कहता है, नोटिस दे देता है उसको, क्विट चंपारण इमिडिएटली। चंपारण छोड़िए आप, इमिडिएटली। गांधी जी साइन करते हैं रिसिप्ट पर कि मुझे नोटिस मिला है, एंड रॉट ऑन इट, और उस पर क्या क्या लिखते हैं बड़ा ध्यान से समझना, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। भाई मैंने नोटिस मिल गया, ये लो, और मैं नहीं करता ओबे तुम्हारे ऑर्डर को। तुम कौन हो मुझे बताने वाले, मैं चंपारण छोड़ के जाऊँ या नहीं जाऊँ? मना कर दिया उन्होंने। पहली बार होना किया था, तो पहली बार क्या हुआ, ये सा विनय विद रिस्पेक्ट के साथ आंदोलन। मतलब एक तरीके से नहीं मानना हमें आपकी बात को। चलिए आगे देखते हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेज, अब आपने उनके नोटिस पर इस डिसोबे लिख दिया, इसका परिणाम ये होता है गांधी जी रिसीव्ड अ समन, बुलावा आ जाता है, टू अपीयर इन द कोर्ट। आप कोर्ट में आइए, आपने हमारे इस पे कैसे लिख दिया आप डिसोबे कर रहे हैं? ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक। अब गांधी जी भी थोड़ा सा तो परेशान हैं, पूरी रात जागते रहे, आगे क्या करूं, प्लानिंग कर रहे हैं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ इन्होंने एक टेलीग्राम लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को, टू कम फ्रॉम बिहार, आप आओ बिहार से, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके प्रभावशाली दोस्त हैं उनको भी लेकर आओ। ऐसे ही करता है ना आदमी, परेशान होता है, फिर अपने दोस्त को बुलाता है, फिर कहता है जितने भी तुम्हारे पास बंदे हैं ना उनको भी ले आओ, बढ़िया वाले बंदे हैं ना, जो काम के बंदे हो, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, उनको लेकर आओ। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू दी आश्रम। अब वो आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ही वरीड अ फुल रिपोर्ट, ही वायर्ड मतलब जैसे टेलीग्राम करना है ऑल, वो फुल रिपोर्ट भेजते हैं टू द वायसराय को, पूरी रिपोर्ट भेजते हैं वायसराय को। मॉर्निंग में क्या होता है, फॉर्निंग द टाउन ऑफ मोतिहारी बैकवर्ड पीजेंट्स। आप सुबह देखते हैं मोतिहारी, जिस जगह पर गांधी जी भर गया पूरा किसानों से। दे डिड नॉट नो गांधी जी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, जबकि उन्हें पता भी नहीं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। बस किसान है, आ गए सारे के सारे, ये पता चल रहा है कोई हमारा मसीहा आया हुआ है। दे हैड मैरिली हर्ड, बस उन्होंने सिर्फ मैरिली मीन्स सिर्फ, अब उन्होंने सिर्फ इतना सुना था, महात्मा जो हैं हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उन्हें मदद करना चाहते हैं, वाज इन ट्रबल। अब वो जो उन्हें मदद करना चाहते हैं वो परेशानी में है, विद द अथॉरिटीज। परेशान कौन कर रहा है उन्हें? हमारी सरकार, हमारी अथॉरिटीज। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन। अब अचानक से इतने सारी लोगों का भीड़ इकट्ठा देकर, इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के बाहर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों किसान आ जाते हैं, एंड वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन। अब ये लिबरेशन यानी लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ये सबसे पहली बार हुआ। देखो गांधी जी को बचाने के लिए इतने सारे लोग आ गए, इसका मतलब अब वो ब्रिटिश से डर नहीं रहे हैं। तो पहली बार हुआ ना कि वो फ्री हो रहे हैं अपने फियर से। द ऑफिशियल फेल्ट, अब ऑफिसर्स को क्या लगता है, पावरलेस। अब भाई इतनी हजारों की भीड़ आ गई, कितने ऑफिसर होंगे बस वहाँ पे, वो पावरलेस फील करते हैं विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन। उन्हें समझ में आ जाता है अगर गांधी हमें कॉपरेट नहीं करेगा तो मतलब हम इस भीड़ को तो नहीं भगा सकते कम से कम। ही हेल्प दैम रेगुलेट द क्राउड। अब वो उसको मदद करते हैं, गांधी जी मदद करते हैं। ही हेल्प दैम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी मदद करते हैं क्राउड को थोड़ा रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, उन्हें ठोस प्रूफ देते हैं दैट देयर माइट, उनकी जो ताकत है, जो उनका हेट्रोडिडेड मीन्स उनका भयानक रूप है एक तरीके से, और अनक्वेश्चनड जो हम कह सकते हैं उनकी जो पावर है, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता था ब्रिटिश वाले लोगों की, वुड बी चैलेंज बाय इंडियन, वो भी इंडियंस के द्वारा चैलेंज की जा सकती थी। मतलब देखो गांधी जी ने तो आज लोगों को जगाया है, लोग तो पहले भी जाग सकते थे। उन्होंने समझाया कि आपकी पावर ऐसी नहीं है जिस पे क्वेश्चन ना किया जा सके, आपकी पावर ऐसी नहीं है जो इतनी भयानक हो, या आप ही के पास केवल ताकत थी, इस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता था, उठाया गया ना आज। अब द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब सरकार एकदम हैरान रह जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब प्रोसिक्यूटर जो होता है, वकील जो होता है, वो रिक्वेस्ट करता है जज साहब से, भाई पोस्टपोन कर दो, आज का ट्रायल, आज की सुनवाई हटा दो, लाखों की भीड़ है, कुछ फैसला नहीं हो सकता, आज तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी किया तो। अपेरेंटली यहाँ पर क्या होता है, साथ ही साथ क्या चल रहा होता है यहाँ पे, जाहिर है मतलब हम कह सकते हैं द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर मतलब सुपीरियर्स। अब जो भी सुपीरियर्स होता है सोच मतलब इनको लग रहा है कि हम पहले अपने सीनियर्स से बात करते हैं, भाई इस सिचुएशन हम करें क्या, तो अभी के लिए सुनवाई टाल दीजिए आप सर। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेन, ले गांधी जी कहता है हाँ आज तो भैया फैसला हो ही जाए, किया है ना मैंने, गुनाह किया, चलो आज ही फैसला दो इस बात का। गांधी जी कहते कोई डिले नहीं होगा मेरे फैसले में। गांधी जी तो खुद ही वकील थे, बहुत अकलमंद आदमी थे। ही रेड अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट रीड करते हैं गांधी जी, प्लीडिंग गिल्टी, और जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि मैं दोषी हूँ।
ही वॉज इन्वॉल्व, वो कहते हैं मैं इन्वॉल्व हूँ, बताओ अब क्या करना है बताओ। ही टोल्ड द कोर्ट, वो कोर्ट को बोलते हैं इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। भाई यहाँ हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मैं एक वकील हूँ, मुझे कानून का उल्लंघन नहीं करना है, बट मैं एक इंडियन भी तो हूँ, मैं इनके साथ ये सब होता कैसे देख लूँ। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ड्यूटीज़ का। ऑन एंड वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल। भाई देखो मैं कोई बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, मैं कोई लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता। ऑन द अदर हैंड मतलब कि कोई लॉ तोड़ रहा है तो वो बुरा ही होगा, ऐसा एग्जाम्पल मैं नहीं सेट करना चाहता। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक वकील हूँ, मुझे समझ है, लेकिन अगर मैं गलत होते देख रहा हूँ तो वो भी तो मैं बोलूँ ना। तो अगर कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो वो इतना भी गलत नहीं है व्यक्ति। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लॉ ब्रेक करा है। गेट इट? चलिए गॉट इट। चलो आगे देखते हैं। टू रेंडर, अब टू रेंडर मीन्स प्रदान किया जा सकता है द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवीय और राष्ट्रीय सेवाएं जो है प्रदान की जा सकती हैं, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब वो छोड़ने के ऑर्डर को तो कहते हैं भाई मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, ये तो मैं जाने वाला तो मैं हूँ नहीं। नॉट फॉर वॉन्ट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं रिस्पेक्ट करना चाहता लॉफुल अथॉरिटी को, बट इन ओबीडियंस, बट ओबीडियंस में टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइज। भाई मेरी अंतरात्मा ही कह रही है मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैं उसकी बात को नहीं दबा सकता, उसको गलत नहीं ठहरा सकता, मुझे उसको ओबीडियंस करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्योंकि आत्मा आपकी सही बोलती है। ही आस्क्स द पेनल्टी ड्यू, वो कहता है कि ठीक है दो, मुझे क्या दंड आपको देना है, आप दीजिए, मैंने किया है ये सब गुना। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर द 2 hours, मैजिस्ट्रेट कहता है ठीक है चलो मैं जो सेंटेंस है मीन सज़ा है वो 2 घंटे बाद सुनाऊंगा, रेसिस के बाद। और गांधी जी को कहता है गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes, और कहता है ठीक है तो थोड़ा सा बेल पे आप रहिए 120 minutes के लिए। गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, कहते हैं नहीं मेरे को बेल नहीं देनी है, आप मुझे जेल भेज दो। द जज रियलाइज हिम विदाउट बेल, अब गांधी जी को ना बिना बेल के ही घर भेज दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी तो तैयार है ना जेल जाने के लिए भी, ठीक है तैयार है, और जेल गए तो बाहर इतना हंगामा हो जाएगा, हज़ारों की भीड़ खड़ी हुई है। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, जब कोर्ट रिकन्वेंट होती है मतलब दोबारा से शुरू होती है जब हमारी कोर्ट, द जज said he would not deliver the judgment for several days, अब जज साहब डर जाते हैं और कहते हैं कुछ दिनों के लिए तो कोई जजमेंट नहीं होगा। मीनवाइल इसी बीच में ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, कहते हैं ठीक है आप आज़ाद हो, आप लिबरल हो थोड़े दिनों के लिए। अब राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और कौन है ये भाई, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स जो होते हैं उस समय के बहुत फेमस लॉयर्स जैसे हम कह सकते हैं राइट फ्रॉम बिहार, वो लोग सब फ्रॉम बिहार आ जाते हैं। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो कन्फर करते हैं, वो गांधी जी से पूछते हैं, बात करते हैं। व्हाट वुड दे डू इफ दे कन्फर्ड विद गांधी जी, व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी जी आस्क्ड, अब यहाँ पर पहले बातचीत चल रही है, अब गांधी जी इन लोगों से पूछते हैं कि भाई अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोग क्या करोगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, अब उस बात पे सीनियर लॉयर जो है क्या रिप्लाई देता है, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, तो बताता है कि भाई हम सब लॉयर तो आप ही से मिलने आए थे, आपको एडवाइस करने आए थे, और मतलब आप ही नहीं हुए तो हम यहाँ क्या करेंगे। तो इफ ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, कोई होगा ही नहीं यहाँ सलाह देने के लिए, दे वुड गो होम, और फिर वो घर चले जाएंगे। आता है गांधी जी को गुस्सा, घर चले जाओगे मतलब। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी जी डिमांडेड मीन्स पूछते हैं, गांधी जी पूछते हैं तो फिर शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या। द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर जो है विड्रू मीन्स चले जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, आपस में कहते हैं रुक जाओ यार लगता है हमने कुछ गलत कह दिया, वो कंसल्ट करने आपस में चले जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशूट, अब नतीजा है ना कि वो लोग आपस में कंसल्टेशन करें, तो राजेंद्र प्रसाद भी क्योंकि एक लॉयर थे वो वहाँ पर बैठ के सारा नतीजा लिखते हैं कि भाई हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। दे थॉट, वो सोचते हैं अमंगेस्ट देमसेल्फ, आपस में बातें करते हैं, सोचते हैं दैट गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, यार गांधी जी जो बंदे हैं ये तो टोटली स्ट्रेंजर हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और फिर भी वो जेल जाने तक को तैयार हैं फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और हम लोग दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, हम केवल यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के, बट ऑल्सो हम लोग वो हैं जो क्लेम करते हैं कि हम सर्व कर रहे हैं पीजेंट्स को, मतलब शुड गो होम, मतलब हमें घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, मतलब ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहे थे हम, मतलब गांधी जी जो बाहर के हैं वो फिर भी हेल्प कर रहे हैं, और हम जो आसपास रहते भी हैं और हम जो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को सर्व कर रहे हैं और हम अपने घर चले जाएंगे, नहीं 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 भैया गलती हो रही है। तो अब दे अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वेंट बैक, आते हैं गांधी जी के पास एंड टोल्ड हिम, फिर उनको बोलते हैं दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कहते हैं सर अगर आप जेल जाओगे तो हम सब भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, और यहाँ पर
गांधी जी बोलते हैं कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया, मतलब अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ और ये करने के लिए भी तैयार हो तो चंपारण का युद्ध हम जीत जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं हम जीत गए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अच्छे से अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो आधी जीत तो आपकी वैसी हो जाती है। ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं किस चीज़ की, कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, फिर एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं एंड डिवाइडेड द ग्रुप ऑन पेपर्स, पेपर पे ना ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, इतने लोग पुट डाउन टू ऑर्डर, फिर ऑर्डर लिख देते हैं उस पर, विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, मतलब ये लोग इतने टाइम पे अरेस्ट होंगे, फिर तुम लोग अपनी अरेस्ट दे देना। ऐसे सेवरल डेज लेटर क्या होता है, गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को एक संदेश आता है कुछ दिनों बाद फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, जो इन्फॉर्म करता है हिम टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस ने ऑर्डर दिया है दैट द केस टू बी ड्रॉप, ये केस जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि आज्ञा को नहीं मानना हैज ट्रम्प, यहाँ पर जीत जाता है सिविल डिसोबीडियंस। एंड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया ऐसा हुआ था कि आपने माना भी नहीं और सरकार झुक गई। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, अब गांधी जी और जो लॉयर्स थे वो प्रोसीड करते हैं कंडक्ट करने के लिए, फार फ्लंग मतलब आगे बढ़ने के लिए, इंक्वायरी में एंड टू द ग्रीवियंसेस, जो भी शिकायतें हैं फार्मर्स की उनको देखने के लिए। यहाँ तक का किस्सा खत्म हुआ, गांधी ने जाने से मना कर दिया, ये सब मान गए। यहाँ के बाद अब ये कहते हैं अब बताओ किसानों का क्या करना है, ठीक है, उनकी शिकायतों पे बात चलती है। अब आते हैं यहाँ पर डिपोजिशंस यानी कि बयान, बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स के बयान लिए गए, रिटन डाउन मतलब लिखे गए, उनसे नोट्स बनाए गए, एविडेंस इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, एंड द होल एरिया थ्रॉब्ड, पूरा का पूरा एरिया थ्रॉब्ड हो गया था एक तरीके से। वहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ हो रही थी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड वीमेंट प्रोटेस्ट मतलब उग्र विरोध हो रहा था ऑफ द लैंडलॉर्ड्स का। ठीक है, आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस एंड आगे हो गया था। इन जून गांधी जी वॉज समन्ड, अब जून में गांधी जी को बुलाया गया, सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उस समय के। बिफोर ही वेंट टू मीट, इसके पहले कि वो किससे मिले थे गांधी जी, लीडिंग एसोसिएशन से, अपने साथियों से, एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान, और फिर उन्होंने वहाँ पे बहुत डिटेल्ड प्लान बनाए थे। इसके पहले जब उन्हें बुलाया गया ना इनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने पहले अपने साथियों को बुलाया, प्लान बनाया, सिविल डिसोबीडियंस कैसे चलेगा आगे, आई फे शुड नॉट रिटर्न, अगर भैया मुझे वापस नहीं आने दिया, मुझे बुला दो रहे हैं, कहीं मुझे जेल में न डाल दें। गांधी जी को आइडिया था, उन्होंने कहा अगर मैं नहीं आता हूँ तो तुम बताओ ये मोमेंट कैसे चलाया जाएगा, उसका प्लानिंग बनाया गया था। गांधी जी हैड 4 प्रोटेस्टेड इंटरव्यूज़, यानी कि 4 लंबी जो मुलाकातें उनकी हुई थी वो हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंट उन्होंने किया गया था एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब उनको ना एक इंक्वायरी कमीशन पे बैठाया गया था, एक तरीके से ऑफिसर बनाया गया था गांधी जी वाले केस के लिए। ठीक है, इनटू इंडिगो शेयरक्रीपर सिचुएशन में द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, अब कमीशन में कौन कौन लोग थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, एंड गांधी जी एज अ सोल अकेले खड़े थे रिप्रेजेंटेटिव बन के पीजेंट्स के, उनके कमीशन में इतने लोग हैं, गांधी जी अकेले पीजेंट्स की तरफ से। आई होप चैप्टर बिल्कुल क्लीन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लाइन पे। गांधी जी रिमेन इन चंपारण, गांधी जी तो भैया चंपारण छोड़ने को अब तैयार नहीं है, गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड, मतलब 7 महीने लगातार वो वहाँ पे रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स वो आते रहे वहाँ पे। द विजिट अंडरटेकन मतलब अंडरटेकन कैजुअली ऑन द, अच्छा ये जो विजिट था ना अंडरटेकन मतलब क्यों किया गया था, कैजुअली मतलब जस्ट ऐसे ही आग्रह पे किया गया था, इंट्रथी पे किया गया था, यानी कि आग्रह किया था किसने, एक अनलेटर्ड कौन होता है, अनपढ़, जिसको एक लेटर भी पढ़ना नहीं आता हो, अनलेटर्ड पीजेंट जो हमारा होता ना, याद करो जो भी हमारा किसान आया था ना शुक्ला, ठीक है, उसके कहने पे किया गया था, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने तो जिंदगी का 1 साल लगा दिया इसके लिए, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, इसमें 1 साल निकलता है गांधी जी का जीवन का। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, अब ऑफिशियल इंक्वायरी में इकट्ठे किए जाते हैं क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस, अब भैया इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो ऑफिशियल इंक्वायरी चलती है तो सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स के खिलाफ, एंड व्हेन दे सॉ दिस, अब ये लोग देखते हैं यार हमारे सब खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे हुए, ठीक है चलो वापस दे देंगे, पैसे दे देंगे, ठीक है हम रिफंड कर देंगे टू द पीजेंट, बट वो फिर गांधी जी से पूछते हैं बताओ अच्छा कितना पे करना है, बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना पे करना चाहिए। दे थॉट, अब जमींदारों को क्या लग रहा है, दे थॉट दैट इट वुड डिमांड रीपेमेंट ऑफ फुल द मनी, अभी इनको लग रहा है कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगने के लिए बोलेंगे, है ना, सारा मांगेंगे, जो कि उन्होंने इलीगली एंड डेस्टिफुली यहाँ पर धोखे से, डेस्टिफुली मीन्स धोखे से, एक्सॉर्ट मीन्स वसूला है फ्रॉम द शेयर कॉर्पर्स की, आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी कहते 50% वापस कर दो, जितना लिया है आज तक है 50%, देयर ही सीम्ड एडमेंट, लेकिन इस 50% पर वो एडमेंट थे। ये बात किसने लिखी थी, ये बात लिखी थी बाई रेवरेंड J.Z. कॉज ने,
है ना, कि वो लोग एडमिट थे, वो लोग मान नहीं रहे थे, सब तो लिखा हुआ है ना। अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, उन्होंने ये लिखा था कि ये ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण में, वो ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड, जिन्होंने पूरा एपिसोड जो है वो देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली, उन्होंने सोचा था दैट ही वुड नॉट गिव वे। अब उनको लग रहा था किसको, कि ये मानेंगे नहीं, मतलब गांधी जी बिल्कुल मानेंगे नहीं 50% के लिए नहीं। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड अ रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अच्छा, अब यहाँ प्लांटर्स को क्या लगा, हम 25% बोलते हैं, मानेंगे तो है नहीं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन गांधी जी अमेजमेंट, भाई चौंकाने वाली बात यह कि मिस्टर गांधी टुक हिम टू एट हिज वर्ड, वो अपनी बात पर रहे और उन्होंने ब्रेक कर दिया डेडलॉक और मान गए, कह रहे ठीक है 25% ही वापस करो। 25% तो मतलब देना ही पड़ेगा, फिर और कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गांधी जी को लगता है हम झुके हैं ना, 25% तो दे रहे हैं, कम से कम अपनी डिग्निटी का हिस्सा दे रहे हैं, झुकना तो पड़ा, 25% ही झुकाया मैंने ने, झुके तो सही नहीं कम से कम। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली, मतलब सर्वसम्मति थे, सभी लोग जो थे सहमत हो गए कमीशन में। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कितना पैसा उन्होंने लौटाया ये कम इंपॉर्टेंट है, देन द फैक्ट, ये फैक्ट कि लैंडलॉर्ड जो थे हैड बीन ओब्लाइज्ड, उन्हें करना पड़ा सरेंडर अ पार्ट ऑफ मनी विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। यहाँ उनकी इज्जत भी तो कम हुई कि उन्होंने गलती की थी और उसके लिए वो पैसा वापस दे रहे हैं। देयरफॉर as far as the peasants were concerned, अब जहाँ तक संबंध है भाई peasants का, the planters had behaved as lords of the law, planters को ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो कानून से भी ऊपर हों, जमींदार लोग ऐसे बिहेव करा करते थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders, अब peasants को ये समझ में आया कि हमारे अधिकार भी होते हैं, अच्छा हमारे भी अधिकार होते हैं और हमारी रक्षक भी हैं, गांधी जी जैसे लोग भी हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ ये बात समझ में आती है। ही लर्नड करेज, अब इन्हें लगा भाई हिम्मत करनी चाहिए, फिर तो गलत के खिलाफ एविडेंस नहीं, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी इस पोजीशन, अब इस इवेंट ने जस्टिफाई किया गांधी जी की पोजीशन को। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटेशर्स अबंडन, उन्होंने छोड़ दिया अपने स्टेट्स, छोड़ दिए कुछ टाइम बाद, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वो स्टेट जो ज़मीनें थी वो हिंदुस्तानी गांव वालों को वापस कर दी गई थी पीजेंट्स को। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स वहाँ से डिसअपियर्ड हो गए थे, वहाँ से गायब भी हो गए थे। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, गांधी जी यहाँ पे तब भी कंटेंटेड नहीं हुए, मतलब वो संतुष्ट नहीं हुए कि ठीक है मैं पॉलिटिकली जीत गया, मैं इकोनॉमिकली जीत गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थी चंपारण की। क्या, ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने देखा समाज में कल्चर बहुत ख़राब है, बहुत सामाजिक बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं चंपारण विलेज में, ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और भाई इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करते हैं, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, वो टीचर्स से अपील करते हैं। महादेव देसाई, नरहरि पारिक, दो नाम याद रखना, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इनकी जो पत्नी होती है देयर वाइफ, वो वॉलंटियर करती है, कहते हैं हम आपका साथ देंगे फॉर द वर्क, इस काम में। सेवरल मोर, अच्छा कुछ लोग लिख देते हैं महादेव देसाई और नरहरि पारिक ने किया था, नहीं उनकी पत्नियों ने अपने आप को वॉलंटियर किया था। सेवरल मोर, और भी बहुत लोग आ गए थे, कम फ्रॉम बॉम्बे आ गए थे, पूना से आ गए थे, एंड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ लैंड से आ गए थे, दूर दूर की जगहों से आ गए थे। देवदास, गांधी जी का जो यंगेस्ट बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, अराइव्ड, वो आता है फ्रॉम द आश्रम, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, एंड सो डिड मिसेस गांधी, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, अच्छा मिसेस गांधी जी के द्वारा वो भी आ जाती है, मिसेस गांधी भी आ जाती है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, बेटा आ जाता है सबसे छोटा, उनकी पत्नी आ जाती हैं, और क्या होता है, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी, ठीक है। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं, और 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं, जो कस्तूरबा होती हैं वो पढ़ाती हैं आश्रम के रूलों को वहाँ पर, और पर्सनल क्लीनिनेस, सबको खुद को साफ कैसे रखना है और कम्युनिटी को कैसे सैनिटाइजेशन करना है, उसको कैसे साफ रखना है, उसके बारे में सबको समझाती हैं। हेल्थ कंडीशंस फॉर मिजरेबल, मतलब स्वास्थ्य तो लोगों का बहुत ही खराब रहता था, तो गांधी जी गोटा डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज। अब गांधी जी को एक डॉक्टर मिल जाता है जो कि अपनी सर्विस को 6 महीने देने के लिए तैयार हो जाता है। अब 3 मेडिसिन ही होती हैं बस वहाँ पे, क्या क्या मेडिसिन थी ध्यान रखना है। कैस्टर ऑयल, आपको किसी को पेट का हिसाब किताब गड़बड़ होता है, मतलब गड़बड़ मीन्स अगर आपको कब्ज़ वगैरह की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीज़ों को वो ठीक कर पाता है, कैस्टर ऑयल वो पी लिया जाता था, तो कैस्टर ऑयल जो है वो रखा जाता है वहाँ पे, कुनैन रखा जाता है और सल्फर ऑइंटमेंट रखा जाता है। ये 3 चीज़ें, बस 3 दवाइयाँ, इनका नाम याद कर लो, कैस्टर ऑयल, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, अगर आपके टंग पे कुछ गंदा लग रहा है, उसको तो लग रहा है पेट खराब है, आपको पिला दिया, आपको क्या पिला दिया, डोज दे दी कैस्टर ऑयल की। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर कोई आ रहा है तो उसको रिवाइव किया जाता था मलेरिया को कुनैन से, है ना, कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल दोनों चीज़ देती थी। एनीबडी जिसको
स्किन इरप्शंस हो रहे हैं, स्किन पे दाने वगैरह हो रहे हैं, उसको ऑर्नामेंट ले दिया जाता था, वही जो सल्फर वाला आया हुआ था, और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। गांधी जी नोटिस करते हैं दैट फिल्थी स्टेट है, बहुत ज़्यादा गंदी स्टेट है विमेन क्लोथ्स की, मतलब औरतें कैसे कपड़े पहनती है, इतना गंदा हो रखे हैं, बुरा हाल है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब लेडीज़ की बात है, लेडीज़ ही करेंगी, तो कस्तूरबा से कहते हैं तुम बात करो इस बारे में। तो वन वीमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हार्ट। जब कस्तूरबा जी बात करती होंगी तो एक औरत कहती है चलो आप मेरी झोपड़े में चलो, वो अपनी झोपड़ी में लेके जाती, कहते लुक देयर इज नो बॉक्स नो कबर्ड, यहाँ मेरे पास ना बक्सा है ना मेरे पास कबर्ड है, कहना मेरी साड़ी गंदी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, ये केवल एक ही साड़ी है मेरे पास। इतनी गंदी कंडीशन थी हमारे इंडिया की उस समय, समझो। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अब इतने लंबे स्टे में चंपारण के गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम। गांधी जी यहाँ से आश्रम का भी ध्यान रख रहे हैं, आश्रम में क्या चल रहा है। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं बाय मेल। अब वहाँ पे जी मेल नहीं था गांधी जी के पास, सुनो, डाक से भेजते थे, ठीक है। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी वो कहते थे बताओ मुझे वहाँ पर क्या खर्चे चल रहे हैं, कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। अच्छा, वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, अब एक बार वो रेजिडेंट्स को लिखते हैं दैट इट वाज अ टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार वो ये भी लिखते हैं कि जो पुराना खड्डे जिसमें वो पट्टे जाते थे वो जो है आप भर देने चाहिए, क्योंकि उनसे बदबू आने लगेगी अगर उन्होंने और यूज़ किया, और नए खोदने हैं, ठीक है। तो ये भी एक किस्सा दिया गया है, आगे चलते हैं भाई। द चंपारण एपिसोड, ये लास्ट पेज पर हम आ गए हैं। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट, होता है गांधी जी की जिंदगी का। वट आई डिड ही एक्सप्लेन, जो मैंने किया है गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी का बड़े आदमी है तो ना सब कुछ करके भी कह रहे हैं जो मैंने किया ये तो बहुत ऑर्डिनरी बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, मैंने ये डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश बाहर के भाई वो मुझे ऑर्डर थोड़ी देंगे अबाउट मी इन माई ओन कंट्री, है ना। तो बस मैंने यही तो मानने से मना कर दिया, तुम्हारा ऑर्डर मैं क्यों मानूँ भाई, तुम हो कौन, तुम बाहर के, मैं इस देश का, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बस गांधी जी कहते हैं ये इतनी ऑर्डिनरी चीज़ मैंने की थी बस। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एंड एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, अब चंपारण डिड नॉट बिगिन, नहीं स्टार्ट किया था वहाँ पे कोई भी विद्रोह का, मतलब इस तरीके का एक्ट। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, अब ऐसा नहीं था कि चंपारण में कोई गांधी जी ऐसा चाह रहे थे कि विद्रोह ही कर दे भाई, इसलिए नहीं, वो तो एलिवेट कराना चाहते थे। इच्छा उनकी ये थी कि वो मुक्त करा दे डिस्ट्रेस को, टू लार्ज नंबर ऑफ प्योर पीजेंट्स को, उनसे मुक्त कराएं। कोई ऐसा लड़ने थोड़ी ना गए थे वो, ठीक है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, यही था गांधी जी का टिपिकल पैटर्न, काम करने का तरीका। हिज पॉलिसीज वर इंटरवीन्ड विद अ प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, उनकी जो पॉलिसीज थी वो जुड़ी हुई थी, इंटरवीन्ड थी मतलब जुड़ी हुई थी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स से, मिलियंस ऑफ पीपल की। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, अमूर्त चीज़ें जैसे कि आपका कार, बस, ट्रेन या ऐसा पैसा, नहीं भाई वो इस सबसे नहीं जुड़े हुए थे। उनकी लॉयल्टी इन सब चीज़ों से नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग से थी कि भाई इनकी क्या दशा हो रखी है, इन पे क्या बीत रही है, ना एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर। ही ट्राइड टू मोल्ड न्यू फ्री इंडिया, अब इन्होंने मतलब टोटल न्यू फ्री इंडिया के लिए सब कुछ किया था। हु कुड स्टैंड ऑन, वो चाहते थे ये अपने पैरों पर खड़े हो, पैरों पर मतलब ऐसे नहीं, पैरों पर मतलब अपने लिए कमाना सीखें, अपने लिए बात करना सीखें एंड ऑल ऑन हिज फिट एंड दस मेक न्यू फ्री इंडिया, और फिर उन्होंने इस तरीके से नया फ्री इंडिया बनाया। अर्ली इन चंपारण चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट होते हैं शांतिवादी के अंग्रेज थे, ठीक है, ध्यान से रखना है, ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर एंड्रयूज, उन्होंने कहा गांधी जी से, हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर, बन गए थे महात्मा गांधी के, उन्हें महात्मा गांधी बहुत पसंद थे तो उनके फॉलोअर बन गए। कम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, गांधी जी को फेयरवेल करने आए बिफोर गोइंग टू द टूर। वो ड्यूटी पे जा रहे थे, कहाँ पर जा रहे थे, फिजी आइलैंड पे जा रहे थे। तो गांधी जी के पास आते हैं, गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी इज लॉयर्स फ्रेंड थॉट, गांधी जी का लॉयर फ्रेंड जो है वो सोचता है इट वुड बी गुड आइडिया सर, अगर एंड्रयूज जो हैं वो स्टे कर लें हमारे साथ, स्टे इन करें चंपारण में और हमारी हेल्प करें। तो एंड्रयू ने अभी नहीं बोला अपनी बात से शायद हेल्प के लिए, एंड्रयू वॉज विलिंग, हाँ एंड्रयू तब विलिंग थे जब गांधी जी इस बारे में सोचते तो गांधी जी एग्री होते तो, बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज, और एकदम बिल्कुल नो, कड़ा नो, वेहेमेंटली मीन्स बिल्कुल नो, उन्होंने कर दिया था, कड़ा विरोध किया इस बात का। तो अंग्रेज हमारा साथ देंगे, ही सेड यू थिंक दैट इज एन अनइक्वल फाइट, मतलब तुम्हें ही लग रहा है कि अनइक्वल फाइट है ना, तुम तो कमज़ोर हो, खुद ही को मान लो ना कमज़ोर, तभी तो तुम कह रहे हो कि अंग्रेज को हमारे साथ मिला लो। इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। तो ये कहता है कि ये ना अनइक्वल फाइट है और हम ना अगर अंग्रेज़ को अपने तरफ मिला लें तो बढ़िया रहेगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, तो गांधी जी कहते हैं तुम्हारे दिल की ना वीकनेस को शो करता है, तुम खुद को कमज़ोर समझते हो। द कॉज इज जस्ट, अगर कॉज जस्ट है, यही क्वेश्चन आता है, अगर कारण सही है ना, यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए टू विन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए, मतलब अगर तुम सही हो ना, किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बोलो अपने लिए, बोलो बेटा बोलो, ठीक है। यू शुड, अब मम्मी पापा से जाके लड़ने मत लगना। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन, तुम्हें सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयू में, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज आदमी है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, गांधी जी ने हमारा दिमाग बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास उनकी इस बात का कि अंग्रेजों को हमें अपने साथ नहीं मिलाना है, इस बात का कोई जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे, इस तरीके से हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद पर भरोसा रखना, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेल ऑल बाउंड टुगेदर। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खत्म हो जाता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। थैंक यू।